हेलो गाइस, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं नवीन जोशी एक नए ब्लॉग के साथ। तो मित्रों, घुघुतिया त्यौहार मनाने की जो शुरुआत जो होती है, ये कैसे मनाया गया, इसके बारे में एक कहानी है कि कल्याण चंद्र नामक का राजा था अल्मोड़े का। तो वह लगभग 1550 से 1600 ईस्वी तक राजा बना। एक उसका लड़का था घुघुती, ठीक है। जो उसकी रानी थी वो बहुत जो है धार्मिक थी। सुबह उठती थी, प्रातःकाल भोजन बनाने के बाद सभी कौवों को भोजन देती थी। डेली का उसका ये था, सुबह शाम। तो जो कौवे थे वो घुघुती के दोस्त बन गए, ठीक है। अगर आप उनको दोगे तो निश्चित रूप से जो है दोस्त होंगे ही होंगे। तो एक बार की बात ऐसी होती है कि जो राजा है, राजा का जो लड़का है, उसको उसके मंत्री लोग क्या कर लेते हैं, उसका अपहरण कर लेते हैं। वो चाहते हैं कि ये उसको राजा को बोलते हैं कि भाई हम तेरे पुत्र को तभी तुझे देंगे जब तू अपना राजगद्दी छोड़ देगा, और अन्यथा हम तेरे पुत्र को मार देंगे। इस तरीके से उसके साथ ब्लैकमेलिंग की जाती है। तो जब राजा और रानी काफ़ी दुखी हो जाते हैं तो दूसरे दिन अगले दिन कौवे आते हैं, लेकिन रानी पुत्र के वियोग में भोजन भी नहीं बनाती है और ना ही कौवों को भोजन खिलाती है। तो कौवे काफ़ी समझ जाते हैं कि इसका मतलब घुघुती भी नहीं दिख रहा है, तो कुछ ना कुछ दिक्कत है। फिर कौवे समझ जाते हैं, तो इस तरीके से कौवे जो हैं पूरे जंगल में उस घुघुती की ढूंढ करते हैं, यानी उसको खोज करते हैं उसकी, और बाद में उसको जंगल में प्राप्त कर लेते हैं। और उस घुघुती के गले में एक मोतियों की माला होती है, जिसको एक कौवा वहाँ पर से जब उसके जहाँ जंगल में उसको बंदी बनाया था वहाँ से उसके गले से निकाल कर रानी की गोद में डाल देता है, घर उड़ा के अपने मुँह से पकड़ के लाता है ना। तो रानी समझ जाती है कि ये तो मेरे बच्चे की माला। तो कौवे के पीछे पीछे कौवा काँव काँव करता है, तो उसके पीछे पीछे पूरे राजा उसके सैनिक जंगल में जाके अपने बच्चे को छुड़ा के ले आते हैं। तो इस तरीके से जो उसकी रानी होती है फिर उस कौवे से यही कहती है कि जिस प्रकार तूने मेरे पुत्र के का जीवन बचाया है और तू उसके लिए मोतियों की माला लेके आया है, उसी तरीके से मैं तुझे जो है क्या करूँगी, एक पकवानों की माला तुझे पहना के क्या करूँगी, दूंगी। यानी एक वो पकवान बनाती थी, उसको फिर उसको एक तागे में उसमें जो है उसकी माला जैसे बनाकर पकवानों की उसको उस कौवे को अकेले रख देते थे, और कौवा उसको लेके मुंह में लेके उड़ जाता था और काफ़ी दिनों तक खाता था उसके बाद, जब भी मतलब उसको थी ना। तो ऐसा करके तो ये कहानी यहाँ से शुरू होती। तो फिर उसके बाद वही है कि वो जब बुलाती थी सुबह, तो काले कौवा आजा घुघुती माला खा जा, यानी घुघुत की जो माला है, घुघुती की जो उसकी माला है उसको तू खा ले करके उसको बुलाती थी। तो अभी भी जब राजा ऐसा करता था तो उसकी पत्नी ऐसा करती थी, तो आम जनमानस ने भी इसी तरीके से करना शुरू किया। तो आज जो हमारे ये उत्तरायणी में जब सूर्य उत्तरायण की ओर चला जाता है, अब नई ऊर्जा सूर्य से मिलेगी सभी लोगों को। तो सूर्य उत्तरायण जब होता है तो उस दिन जो है इस त्यौहार को इस तरीके से मनाने की यहाँ पर प्रथा जो है वो की गई, क्योंकि वो पहले राजा जो रहा था वो डीडी हाट के साइड का रहा था। तो इसलिए डीडी हाट के लोग एक दिन पहले वहाँ का त्यौहार मनाते हैं, यानी गंगा के पार सरयू के पार वाले, और सरयू के नदी के इस पार वाले लोग जो हैं कुमाऊँ में, इसको दूसरे दिन यानी एक माघ महीने की एक गते को मनाते हैं। और उधर वाले जो हैं वो पहले ही दिन घुघुते बनाकर उनको खिला लेते हैं, ठीक है। तो ये कहानी अगर आप लोगों को पसंद आए तो ये ब्लॉग तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।